फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, जहाँ पर मतलब जिस डायरेक्शन में फेस का स्किन मुड़ा हुआ है उसके अनुसार आप हैचिंग कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन की ओर कीजिएगा तो वो ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक लगेगा, ज़्यादा सही लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RSR पेंटिंग्स। तो आज हम ड्रॉ करेंगे, पेन हैचिंग करेंगे काली माँ का। तो ये एक पिक है जो बहुत ही अच्छा है, तो आज इसे हम ड्रॉ करेंगे पेन हैचिंग में, पेन स्केचिंग करेंगे। तो सबसे पहले 2 क्लीन पेपर ले लें, क्योंकि उससे होता है कि पेपर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं जिस सरफेस पे, वो सरफेस ही गंदा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसे साइड में रख लेते हैं और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट प्ले करना है, जितना आप हल्का पेन को पकड़िएगा उतना आपको आसानी होगा। हेड वाले पोर्शन से शुरू किया है मैंने। मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ हेड वाले पोर्शन से, और धीरे धीरे नीचे आएंगे वर्टिकली, मतलब समझे तो। जैसे कि सबसे ऊपर 3rd आई है, उसके बाद फिर चंद्र है, चंद्र बना हुआ है वाइट, फिर छोटा सा बिंदी है, और फिर आईब्रो कनेक्ट है उस एरिया से। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो फ्री हैंड ड्रॉ करना बहुत आसान होगा। मैं हर एक चीज़ का आउटलाइन कवर कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप सोचिएगा डायरेक्ट हैचिंग से तो यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फेस है मेनली, इसमें हम फेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बिल्कुल, और आई ड्रॉ कर रहे हैं तो सावधानी से ही ड्रॉ कीजिए आप, क्योंकि हल्का सा मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप देखिए कहाँ पर आइज है। आइज में होता है कि आइज का जो पुपिल है उससे मतलब जो राउंड वाला है बीच में जो रहता है, उसे आप ध्यान से मतलब देखिए कि किस साइड है, जैसे कि ज़्यादा लेफ्ट है या ज़्यादा राइट है। ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे आपका एक्सप्रेशन पता चलेगा। कभी कभी यही मिस्टेक हो जाता है कि वो जो पुतली होता है आँख का, उससे ही मतलब हम आई का मतलब बाकी सब चीज़ सही जगह बनाते हैं, लेकिन वो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी कि हम मतलब धुन में कहीं और बना दिए, उसे राइट है तो लेफ्ट बना देते हैं या ज़्यादा, तो उससे पूरा एक्सप्रेशन ही बिगड़ जाता है। बनाना कुछ चाह रहे थे और बन कुछ और जाएगा, तो इसलिए उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दें। जहाँ पर है बिल्कुल एक बार अच्छे से क्लियरली देख लें, उसके बाद ड्रॉ करें। तो अभी नोज ड्रॉ हो रहा है, और जैसे आपको दिख रहा होगा कि मैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, ये आसान है। नहीं तो फिर अगर हम सोचेंगे कि डायरेक्ट एक फेस का ओवल शेप में पहले कर लें, तो बनाने के लिए वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाइए, आसान होगा। आपको जहाँ पर मतलब दिख रहा हो कि यहाँ पे शैडो पार्ट है, तो यह डार्क पार्ट है, तो उस चीज़ को मैं हल्का मतलब बिल्कुल लाइट ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि आसानी से फिर समझ में आए, कि बाद में फिर हैचिंग करने वक्त दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको दिख रहा होंगे ये चिक्स वाले पोर्शन पे, गाल वाले पोर्शन पे मैं आई के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। फिर बाद में ये हैचिंग करूँगा तो बिल्कुल वो कम्प्लीटली ढक जाएगा।
तो यहाँ पर भी ईयरिंग्स है और ईयरिंग से जुटा हुआ मतलब वहाँ पे हाथ है। तो जिस तरह से हाथ का मूवमेंट दिख रहा है आप उसे देख सकते हैं और सोच समझ कर ही बनाइए कि हल्का से यहाँ पर मिस्टेक होगा तो मतलब पूरा गड़बड़ हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इस पिक को, जैसे कि जो मैं रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया हूँ, ये काली माँ का जो फ़ोटो है, पिक है, उसे आप भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर आप भी बनाइए। और हो सके तो जो कोई भी मतलब बनाइएगा तो उसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैंने बनाया है, और फिर ये आप इंस्टा पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम पेन हैचिंग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही मतलब लाइन ड्रॉ कर दिया था कि जहाँ पर डार्क पोर्शन है, तो क्योंकि स्टार्ट पेन हैचिंग का स्टार्टिंग अगर समझे तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इजी हो बनाने में। तो अगर पहले से अगर लाइन वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, लाइट ड्रॉ किया हुआ लाइन, तो उससे पता चल जाएगा कि इतने एरिया में पहले डार्क टोन देना है पेन हैचिंग से, तो वो आसानी होगा, जल्दी थोड़ा काम जल्दी होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था लाइन, तो वो पता चल गया मुझे और फिर ये काम जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से मतलब जहाँ पर भी मैंने लाइन पहले से मतलब ड्रॉ किया है तो वहाँ पे आसानी होगा हैचिंग करने में। फिगर में मतलब जैसे आपको समझ में आते रहे कि जैसे कि पेन को आप जब इस्तेमाल कीजिएगा तो पेन से आपको दिखाना है कि डार्क भी है, पेन से ही दिखाना है लाइट है। तो ये चीज़ करने के लिए एक तो हो गया पेन हैचिंग कि आप कहीं क्रॉस हैचिंग ज़्यादा कीजिएगा, अलग अलग डायरेक्शन से कीजिएगा तो उससे वो ज़्यादा डार्क होगा। लाइट दिखाना है तो कम हैचिंग कीजिएगा, ये होगा। और फिर गैपिंग कम रखिएगा लाइन में, तो उससे लाइट एरिया दिखेगा। और गैपिंग अगर गैपिंग कम रहता है तो वो एरिया डार्क दिखेगा, मतलब सटा हुआ रहता है लाइन तो वो डार्क दिखेगा। जबकि अगर गैपिंग ज़्यादा रहेगा तो वो लाइट दिखेगा, और हैचिंग भी कम करेंगे तो वो लाइट दिखेगा। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि पेन को आप मतलब जहाँ पर थोड़ा सा मतलब प्रेशर के साथ इस्तेमाल कीजिएगा तो वो डार्क हो जाएगा। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल किया जाता है कहीं डार्क टोन को दिखाने के लिए। और पेन को अगर एकदम सॉफ्ट पकड़िएगा तो वो लाइट टोन आप उससे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम ड्रॉ करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, जहाँ पर मतलब जिस डायरेक्शन में फेस का स्किन मुड़ा हुआ है उसके अनुसार आप हैचिंग कर सकते हैं, उसी डायरेक्शन की ओर कीजिएगा तो वो ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक लगेगा, ज़्यादा सही लगेगा। और जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पर तो अलग अलग डायरेक्शन से आप क्रॉस हैचिंग कीजिएगा तो वो फेवरेबल है, सही है वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर लाइट दिखाना है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिगर के अनुसार समझना होगा, रेफरेंस के अनुसार समझना होगा कि किस डायरेक्शन से वहाँ पे कौन से डायरेक्शन से हम स्केचिंग करें, हैचिंग करें। जैसे कि अगर बिल्कुल जैसे ऊपर वाला पोर्शन है तो बिल्कुल वर्टिकली, जैसे कि ये सिंदूर का पोर्शन है तो उसे
ऊपर की ओर से पहले मैंने लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन और ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए फिर थोड़ा सा मतलब हॉरिजेंटल लाइन भी उस पर ड्रॉ किया है। फिगर को आप बार बार थोड़ा मतलब दूर हट कर बार बार चेक करते रहिएगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितना डार्क करना है या फिर सही है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे होता है कि चीज़ अगर बनाते जाइएगा तो लगेगा कि पता ही नहीं चलेगा आपको कुछ। तो थोड़ा थोड़ा बनते जाए तो आप थोड़ा सा मतलब पीछे हटकर फिगर को बार बार देखते रहें, चेक करते रहें, उससे आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा सा कहाँ पे और ज़्यादा डार्क करना है और कहाँ पर बस जो है वो सही है। और बीच बीच में मतलब पेन का इंक क्या होता है कि फ्लो करने लगता है ज़्यादा बार बार हैचिंग करने से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बार बार क्लीन कर सकते हैं। अपने साथ एक कपड़ा भी रखें। और ये हेयर वाला पोर्शन है तो उसे मैं देख सकते हैं स्पाइरल की तरह मतलब बनाकर उस हेयर को मैं दिखा रहा हूँ। मेनली हेयर को डार्क दिखाना है फिर लास्ट में। ये थोड़ा फास्ट हो सकता था इसलिए मैंने स्पाइरल की तरह मतलब ये ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर का पोर्शन जहाँ पे डार्क है तो वहाँ पर आप मतलब सटा हुआ मतलब स्पाइरल बनाइएगा, करीब करीब से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। और अगर गैपिंग कर करके कीजिएगा तो वो थोड़ा लाइट दिखेगा। तो जैसा मतलब फिगर है, जैसा रेफरेंस रहेगा उसके अनुसार आप ड्रॉ कीजिए। अब आते हैं एंकलेट्स कर रहा हूँ, सॉरी, ये हार है। तो अब हार पे जो भी डिज़ाइन है तो मैं उतना टाइम नहीं लूँगा और बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन बना देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस था फेस बनाना और वो बन चुका है। तो इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। जितना आसानी से आपको मतलब डिज़ाइन को पहले समझ लीजिए, उसी के अनुसार जो भी फेवरेबल लगे, जो सही लगे कि उससे मिलता जुलता हो जाएगा तो मैं वैसा बना देता हूँ। इस पे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। तो बस अब ये बन ही चुका है। बस जहाँ पर मतलब लग रहा है जैसे कि ये वाला पोर्शन अभी डार्क थोड़ा और होगा, तो इसलिए मैं हल्का और डार्क कर दे रहा हूँ। बाकी अभी कंप्लीट ही है, क्योंकि मुझे फेशियल एक्सप्रेशन दिखाना था। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा सेम टू सेम बनाने की तरफ मतलब मत सोचा कीजिए। जो एक्सप्रेशन है आर्ट का मतलब वो होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कोई ऑर्डर वर्क नहीं कर रहे हैं, कस्टमाइज्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप बना रहे हैं खुद के लिए। तो आप प्ले कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ज़्यादा आप सीखिएगा, सिंपल लॉजिक है। तो जहाँ जहाँ पर मुझे कमी लग रही है उस चीज़ को मैं मेंटेन कर दे रहा हूँ। बस सब सही लग रहा है तो थोड़ा सा डार्क।
चलिए, तो अब इसे बस लास्ट है, तो अब इसे साइन करके ख़त्म करते हैं। एरिया और थोड़ा डार्क होगा, इसलिए मैं डार्क कर दे रहा हूँ। हमेशा रेफरेंस को देखकर मतलब सेम टू सेम ऐसा मत सोचा कीजिए, आप उससे रिलेटिव भी बना सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट लगाकर। चलिए, कंप्लीट हो गया ये, और मैं आपको इसे करीब से दिखा देता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये पेन हैचिंग आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा आप आर्ट लवर्स को शेयर कर सकते हैं जिन्हें आर्ट पसंद हो। आपको पता होगा कि आपके अगल बगल या आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, पड़ोसी में कौन आर्ट लवर है, किसे ज़्यादा मतलब कौन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें कला के प्रति बहुत रुचि होती है, उन्हें आप जरूर शेयर करें। धन्यवाद।